महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, जब से मांस मदिरा धूम्रपान त्यागा है तब से शारीरिक कष्ट हो रहा है, अतः दुविधा में हूँ। महाराज जी मार्गदर्शन करें। जब मांस और मदिरा पीते थे खाते थे तो तुम्हारे अंदर अमरत्व आ रहा था क्या? जो गंदगी की है ना, उसको धुल जाने दो, इसी जन्म में धुल जाए अच्छा है, आगे तो बढ़िया रहेगा। जो आप किसी भी जीव का मांस खाते हैं तो उस जीव की हत्या होती है। उस जीव की हत्या करने वाला, खाने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, ये सब नरकगामी होंगे। शास्त्रीय विधान नहीं है कि आप मुर्गा खाओ, शास्त्रीय विधान नहीं है आपके लिए कि आप मछली खाओ। शास्त्रीय विधान आपके लिए है 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन, एक से एक शाकाहारी भोजन है। मांसाहारी अपने शास्त्रों में तो नहीं लिखा किसी के लिए कि मांस खाए, ऐसा नहीं लिखा हुआ है। मांसाहारी जैसे कहे कि हम नहीं खाएंगे तो ये संसार में ये जीव बढ़ जाएंगे, नहीं नहीं, एक झटके में अरबों खरबों जीव अंतर्ध्यान हो जाता है एक झटके में। हर जीव का विधान है, वो इतने दिन जिएगा, अपने आप मर जाएगा। आप उसको उस विधान से अलग, तो फिर आपके द्वारा किया हुआ अपराध है। तो भगवान कृपा करे, नाम जप करो और ये हिम्मत रखो कि जो कष्ट आएगा हम सह लेंगे, जो कष्ट आएगा हम सह लेंगे। हम अब इस जन्म में अब पाप नहीं करेंगे, जो गंदगी हुई उसे पवित्रता से सह लेंगे। महाराज जी, एक तर्क और देते हैं कि कल किसने देखा, खूब खाओ पियो ऐश करो। कुछ लोग होते हैं विनय से संभलते हैं, कुछ लोग होते हैं उपदेश से संभलते हैं, कुछ होते सामदान दंड नीति जो होते हैं, कुछ लोग दंड से सुधरते। तो आप ये समझो भगवान आपको स्वस्थ रखे तो बड़ी कृपा की है। आप अपना काम बना लो, ज्यादा अहंकार मत करो। जैसे पत्ते में लटका हुआ बूंद गिरेगा गिरेगा, जैसे वो पानी का बुलबुला फूटेगा फूटेगा, अंजुली कस के पकड़ के पानी बांध लो, वो निकल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु चली ही जाएगी, चाहे गंदे आचरण करो चाहे अच्छे आचरण करो। अच्छे आचरण करोगे परिणाम अच्छा होगा, गंदे आचरण करोगे परिणाम गंदा होगा। अब जो कुछ आ रहा है उसे सह लो। देखो, इस जन्म में हमने जानबूझकर किसी जीव को कष्ट तो नहीं दिया होगा। भूल से कोई पैर पड़ जाए, कोई जीव कष्ट पा गया होगा, वो बात अलग है। लेकिन भयानक कष्ट हमें मिल रहा है। अब ये किसी जन्म का पाप है स्टॉक, बोले देखा जाएगा आगे। तो को भगवान की शरण में है, तो न रुपये की चिंता है, न दवा की चिंता है, न जीने की चिंता है, न मरने की चिंता है। नहीं, यही चिंताएं हमें मार देती। नहीं, भगवान की शरण में है, इसलिए तो इसलिए सह जाओ। महाराज जी राधा रानी के चरणों में आ गए हैं जी। हाँ बिल्कुल, अब सह जाओ। नहीं, वो मस्ती ठीक नहीं जो कल हमको हानि दे, वो मस्ती ठीक नहीं। अंकिता जी मेरठ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर माया भगवान के अधीन है तो भगवत भजन में लगे प्राणियों को क्यों घेरती है? जब तक अहंकार पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो जाता तब तक ये माया बाधा पहुंचाती रहती है। और जब अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित हो जाता है तो माया बाधा नहीं, माता की तरह दुलार करती है। भक्तों के जीवन में दो पक्ष होते हैं। एक होता है जब तक अहंकार शेष रहता है तब तक परीक्षा होती रहती है, और जब अहंकार पूर्ण समर्पित हो जाता है तो गोद में ले लेते हैं। कोई भी भक्त का जीवन आप पढ़ के देखो, उसमें दो पार्ट होंगे। एक होगा उनकी कड़ी परीक्षा और एक होगा उनका फला फूला जीवन, बड़ा आनंदमय जीवन, बड़ा प्रकाशमय जीवन। तो अहंकार जब तक बना रहता है तब तक ये माया फिर प्रश्न करती है। जैसे देवऋषि नारद जी भक्त है, एक बार उनको अहंकार हो मैं काम विजयी हूं, तो भगवान ने रचना रच दी। फिर वो बड़े विचित्र दशा हुई, कथा कई बार सुना चुके हैं। तो जब भक्त के हृदय में अहंकार रहता है तब माया का प्रभाव रहता है, और जहां अहंकार रहित हुआ तो भक्ति ही भक्ति है, माया है नहीं। अहंकार चाहे अभी समर्पित कर दो, चाहे पीट के समर्पित कर देना, समर्पित हुए बिना माया पीटती रहेगी। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अहंकार में ही आते हैं, अहंकार रहित हृदय में नहीं। तो भक्तों को सताती कहाँ, में बताओ कहाँ सता रही? महाराज जी, कभी भजन में बहुत मन लगता है, बहुत अच्छे से भजन होता है, मन शांत होता है, फिर धीरे धीरे परिस्थिति बस किसी कारण बस भजन कम होने लगता है। अगर भजन कम हो तो भक्त किस बात का? हमें बात से बताओ। हमें सबसे अच्छे प्यारे भगवान लगे और सबसे बड़े भगवान लगे और सबसे महत्वशील भगवान लगे, तो अब हमका
कौन सी ऐसी वस्तु व्यक्ति स्थान है जो भगवान से अलग कर दे? कमी हमारी है। हमने भगवान को इतने नीचे स्थान पर रखा है और भक्त कहलाते हैं अपने को कि अगर अच्छा भोजन मिल जाए तो भगवान को छोड़ देंगे। अगर हम भोजन में रुचि पूर्वक पा रहे हैं, भगवान का विस्मरण हो गया तो छोड़ दिया ना। छोटे से किसी घटना में भगवान को छोड़ देंगे, किसी व्यक्ति से बात करने में भगवान को छोड़ देंगे, तो हमने भगवान को पकड़ा कहाँ है? त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान को ना भूले उसे भगवत भक्त कहते हैं। त्रिभुवन की राज्य, तो अभी भक्त कहाँ हुए? ये हमारी मना स्थिति है कि हम भगवान को बहुत नीचे स्थान पे रखें। अब हमें बताओ, इस बात को चिंतन करके बताओ। कोई व्यक्ति मिला, उससे बात के भगवान को भूल गए, तो व्यक्ति श्रेष्ठ हो गया ना, भगवान हल्के हो गए ना। भोजन अच्छा मिला, भगवान को भूल गए, भोजन श्रेष्ठ हुआ ना, भगवान हल्के हो गए ना, भगवान उससे नीचे हो गए ना। कुछ रुपया पैसा, लेन देन, खान पान, भोग सुख सामग्री, जब ब्रह्मादिक के भोग सब विश्वम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। त्रिभुवन का कोई भोग, कोई सुख भगवान का विस्मरण ना कराए तो उसे भक्त कहते हैं। अब बोलो, ऐसे भक्त पर क्या परेशानी है? महाराज जी, गृहस्थ जीवन में अगर किसी भोजन बनाते वक्त या अतिथि के आ जाने पर, गोपियों को जानते हो क्यों महापुरुष कहा गया? गोपियों को बड़े बड़े संत, बड़े बड़े परमहंस, उनकी चरण वंदना, कि वो हर कार्य में भगवान का स्मरण करती थी। हम रोटी बना रहे, कृष्ण 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 कृष्ण, राधा 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 राधा, क्या परेशानी? हम परोस रहे हैं, सामने भगवान देख रहे हैं, अपने रिश्तेदार, अपने अतिथि, अपने परिवारजनों को बड़े प्यार से पवा रहे हैं, प्रभु इस रूप में पा रहे हैं, राधा राधा अंदर चल रहा, क्या परेशानी? मात बुद्धि ना होने के कारण। महाराज जी अभी ऐप में जैसे रिमाइंडर आ गया 15 मिनट पे, तो महाराज जी अगर 15 मिनट ये क्या होता है? राधा नाम का रिमाइंडर लगा दे कि जैसे आप कहते हैं ना 5-5 मिनट में नाम जप करें, तो एक खत्म होगा। ऐप में हमने वो डाल दिया है। अच्छा। महाराज जी आपकी आवाज में वो राधा वल्लभ श्री हरिवंश हर 15 मिनट। हाँ, तो वो जुड़े रहे। अगर हमारी एक इंद्री जुड़ी ना, श्रवण इंद्री, तो भी हम जुड़े हैं, प्रभु से जुड़े हैं, और ये निरंतरता चलती रहेगी तो कोई माया नहीं। महाराज जी पूरा प्रयास करते कि बस अभी नाम जप ही करना, नाम जप करना, कि हाँ हर श्वास के साथ में नाम जप करना है। देखो बच्चा, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, क्योंकि ये प्रश्न तुम्हारा नहीं, लाखों का प्रश्न है। ये लाखों का प्रश्न है कि हम प्रयास करते हैं लेकिन असफल रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी नाम में हमारी उतनी महत्व बुद्धि नहीं है बच्चा। हमारी जो भोगों में महत्व बुद्धि है, हम जहां छूट दे देते हैं, जहां सुख बुद्धि कर लेते हैं, वहां हमारा मन जाएगा, और जहां बिल्कुल कि नहीं, तो आज तक नहीं गया। नहीं तो चिंतन कैसे हो गया? चिंतन ही नहीं होगा। तो हमारा महत्व बुद्धि भगवान में, भजन में उतनी नहीं है, इसीलिए हमारा मन, प्रयास हम करते हैं, लेकिन जहां जहां सुख बुद्धि है वहां वहां मन जाता है, तत्काल अपहरण कर लेता है। तो हमें लगता है कि हम धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते रहें तो हमारा मन भोगों से, जब तक भगवान को हम महान नहीं मानेंगे तब तक निरंतर भजन नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारा जो मन, हम कहते हैं कि हम बहुत प्रयास किए भजन का, लेकिन हम निरंतरता नहीं ला रहे, उसका कारण है हमारे मन में और सुख कोई है जो भगवान से बड़ा है। ढूंढ लो आप अंदर। नहीं, भगवान से बड़ा सुख जिस समय कोई नहीं रहेगा, उस समय भजन धुआंधार चलेगा। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय धाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो महिराम। अभी भगवान प्रिय नहीं लग रहे, नहीं तो भजन तो रात दिन अपने आप चलता है, अपने आप होने लगेगा। आपने शरीर का कब भजन किया और शरीर को कब भूले, दोनों बातें मैं बता दूं। शरीर को कब भूले और शरीर का कब भजन किया आपने, दोनों बातें समझ में आ रही ना? ना तो शरीर का भजन किया और ना कभी शरीर को भूले। क्यों? क्योंकि शरीर को प्यार करते हो आप मैं मानकर, बस ऐसे ही भगवान को प्यार कर लो मेरे, तो कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे। जैसे हम सो के उठे, फिर हमें समझना पड़े कि मैं कौन हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं कहां हूं, ऐसा कुछ नहीं। उठे अपने कार्य में लग गए, क्यों? भूले ही नहीं ना। लेकिन भगवान को भूल जाते हैं यार, आधा घंटा से भगवान को भूल गए। क्यों? क्योंकि भगवान अभी शरीर के बराबर प्रिय नहीं है, अभी भोगों के बराबर प्रिय नहीं। ये खूब अंदर की मनन की भी बात हम आपको बता रहे, लिखी पढ़ी बात नहीं। जिस दिन भगवान का स्थान सबसे ऊंचे होगा, उस दिन भगवान का भजन निरंतर होगा, बिना प्रयास के होगा, अनायास होगा।
अब ये सत्संग सुनते सुनते संसार के भोगों से राग रहित हो और भगवान को सर्वोच्च स्थान पर रखो, तो हर समय यह जो परे मुझ सहज स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाओ नाव सुदृढ़ भव तरन को स्वभाव बन जाएगा। राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश स्वभाव बन जाएगा। राजेंद्र दास जी, जी जय सीताराम। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत साष्टांग प्रणाम। महाराज जी, कुछ समय पहले भजन करने में बहुत आनंद आता था, चिंतन भी अच्छा बनता था। अब भजन तो होता है पर पहले जैसा आनंद कहाँ गया, ना चिंतन बन रहा है। महाराज जी मार्गदर्शन करें। दो बातें इसमें हो सकती है, ढूंढ लेना। पहला, किसी वैष्णव का अपराध बन गया, मानसिक शारीरिक वाचिक, उससे हो जाता है। और दूसरा, कोई गलत आचरण, कोई गलत चिंतन, कोई गलत भोजन, तो उसके प्रभाव से ऐसा हो जाता है। अन्यथा आनंद बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। चिंतन बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ये दो जगह ढूंढ लेना, भोजन गलत, चिंतन गलत, आचरण गलत, या किसी वैष्णव अपराध। इन दो डिपार्टमेंट, एक अपनी तरफ से गलती, एक वैष्णव की तरफ दोष दर्शन। इन दो से ही भजन में हानि होती है, नहीं तो बिना भजन के भी आनंद आता है। हम भगवान की शरण में इस बात से कितना सुख मिलता है। कोई यहाँ का पदाधिकारी आपसे को नंबर दे दे केवल कि कभी जरूरत पड़े और हाथ मिला ले, दोबारा जिंदगी में फोन ना उठावे तो छाती फुलाए घूमोगे। और अनंत ब्रह्मांडों का मालिक कह रहा है योगक्षेम भाम में हम केवल अनन्य चिंतयन्तो माम, हम उनके दास है, फिर हमारे हृदय में उदासी हो, शोक हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हर समय आनंद बढ़ता रहेगा, हर समय एक प्रफुल्लता रहे, मेरे प्रभु मेरे भगवान और यही मेरे पास है, हर समय मेरे आस पास है। कहो सो कहाँ जहां प्रभु नाए, तो आनंद की कमी क्यों? या तो हमारे द्वारा गंदा आचरण कोई, या फिर हमारे द्वारा कोई वैष्णव अपराध। वही गंदा आचरण में खान पान व्यवहार देखना सुनना भोगना, इनको देख लो, और या फिर कोई संत महात्मा के प्रति दोष दर्शन, तो भजन रुक जाएगा। ओम प्रकाश जी, मध्य प्रदेश। राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब हम पूर्णतः निष्पाप हो जाएंगे तो हमारा शारीरिक और मानसिक व्यवहार संसार के प्रति कैसा होगा? भगवत स्वरूप, स्वयं में भी भगवत भाव और सामने भी भगवत भाव, भगवदाकार वृत्ति रहती है। जो अभी हमारी भेद बुद्धि रहती है ना, नानात्व की, स्त्री पुरुष उत्तम अधम ऐसा रहता है ना, फिर एक भगवदाकार वृत्ति रहती है, वो अनुभवगम्य है, वाणी के द्वारा नहीं बताई जा सकती। जैसे कामी पुरुष को सिर्फ काम का ही चिंतन स्वाभाविक होता है, लोभी पुरुष को धन का चिंतन होता है, क्योंकि महत्व बुद्धि धन की है, महत्व बुद्धि वहां भोग की है। ऐसे महत्व बुद्धि यहाँ श्री भगवान की है, और भगवान सर्वत्र है। ये अनुभव जब भगवान की लीला कथा सुनी जाती है, नाम जप किया जाता है, नाम कीर्तन किया जाता है, तो अंतःकरण भगवदाकार हो जाता है। अब वो जिधर देता है, पृथ्वी में, आकाश में, जल में, वायु में, अग्नि में, या जड़ में, चैतन्य में, जहां देखता है वहां अपने भगवान दिखाई देते हैं। वो भगवत भाव से व्यवहार करता है। निष्पाप महापुरुष की स्थिति भगवदाकार होती है। एक संत जा रहे थे जो निष्पाप थे, तो उनको कुछ उद्दंड लोग थे, तो उन्होंने उनको मारा। एक घटना है, तो उनके ऐसे सब खून निकल रहा था, और पीट के चले गए। कुछ उद्दंड लोग होते हैं। तो एक डॉक्टर गाड़ी से निकल रहा था, तो देखा अरे संत, तो गाड़ी में बैठा ला, अपने अस्पताल ले गया, वहां उनकी सब पट्टी और सबकी गर्म दूध पिला रहा था, और पुलिस बुला ली थी। तो पूछा, महाराज जी आप सच्ची बताना, आप जानते उन लोगों को जिन्होंने मारा है? उनका हाँ जानते हैं। कौन हो? बोले आप ही तो हो। बोले महाराज जी की मानसिकता बिगड़ गई लगता है। बोले प्यारे अब छुप नहीं सकते, आपने ही मारा, आप ही लाए, और आप ही दूध पिला रहे हो, और आप ही पूछ रहे हो। वो भगवदाकार वृत्ति। तो फिर वो तो घबरा गए डॉक्टर कि हमको बेमतलब फंसा देंगे। फिर दूसरे जो भागवतिक विचार वाले थे, जो उनसे प्रश्न उत्तर किया, तो उनको समझ में आया तो भगवदाकार वृत्ति में है। आप ही मारने वाले हो, आप ही दूध पिलाने वाले हो, दूसरा कोई नहीं है। ये भाव, सिर्फ भगवतमयी वृत्ति, जिधर देखो उधर। जैसे निष्पाप हृदय हो गया नामदेव जी का, तो रोटी पका रहे थे विठ्ठल भगवान के भोग के लिए,
तो घी लेने अंदर गए, इधर सब रोटी कुत्ते ने मुंह में उठाई और चल दिया। तो आप घी का कटोरा लेके पीछे दौड़ रहे, प्रभु रुक जाओ, घी चुपर देने दो, सूखी मत खाओ, नाथ आप सूखी मत खाओ। कुत्ते के पीछे नाथ नाथ हे प्रभु हे प्रभु। तो विठ्ठल भगवान कुत्ते से प्रकट हो गए, क्योंकि कहो सो कहा जहां प्रभु नाई। तो जिसकी भगवदाकार वृत्ति होती है वो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनीचो सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में अर्थात परम पवित्र में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में, गाय में, वो एक ही परमात्मा को देखकर व्यवहार करता है। समदर्शिना, सब जगह अपने प्रभु को देखता है। निष्पाप हृदय का लक्षण ये है। समझ पाए आप? बाबा एक अपराध हो गया मेरे से। मैं आप यहाँ से चरण पादुका लेके गया था आपसे, आपका प्रसाद करा के। उसमें क्या है, सितारे हैं और वो गड़ रहे हैं, तो मेरे को लग रहा कि मेरी वजह से आपको गड़ रहे हैं, मेरे को सितारे पादु महाराज जी वो मोती लगे होंगे तो इनको लग रहा होगा कि अपनी भावना में कि गुरुदेव पहन रहे होंगे। कि मेरे वजह से आपको नहीं, तो उसमें आप उसमें भाव बदलो, उसमें भाव ये बदलो कि महाराज जी का एक्यूप्रेशर जब होना होता है तो इसमें चल भावना ही तो करनी। महाराज जी का स्वास्थ्य बिगड़ा है तो ये भगवान ने इसलिए लगा दिए कि वो जब ये पहनेंगे तो उनका एक्यूप्रेशर हो जाएगा, बस हो गया। आप तो मेरी वजह से आपको कांटा चुभ जाए, मैं जैसे नहीं, आपका भाव बहुत सुंदर है, भगवान आपके भाव की रक्षा करे। हम भाव वही है जो निगेटिव न जाने पाए, पॉजिटिव ले आवे। हर भाव को पॉजिटिव ले आवे। भक्त का लक्षण होता है हर भाव को सकारात्मक लेना। अब ये है कि हर समय तो आप बराबर प्लेन पहनते हो और कुछ समय खुरदरी पहनोगे ना तो आपका एक्यूप्रेशर हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव भगवान, आप समझ गए, आप क्यों ऐसे ही लाए, बस हो गया। जाने से पहले मेरे को भेज दीजिएगा, कि किसी भी चूड़ी में भेज दीजिएगा, लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह सकता महाराज जी। बहुत बहुत सुंदर भाव है, पर इसमें यह है कि भगवान का खेल होता है, जब जाना होता है तभी जाना होता है। इसमें ऐसा हो नहीं सकता वह अलग अलग भेजा जाएगा। तो इसलिए हमें लगता है राधा 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 जपे, और जब तक श्री जी रख रही तब तक रखे, जब बुला ले तो बुला ले, ऐसा रखे। आचार्य अंकित गोयल जी, राधे राधे। महाराज जी क्या हमारे कर्म से किसी की पीड़ा कम हो तो क्या ये ईश्वर विधान में बाधा है? नहीं नहीं, ईश्वर विधान है तभी आप उसकी पीड़ा कम कर सकते हैं, ऐसे कर ही नहीं सकते। आप पहुंच ही नहीं सकते ना आपकी दृष्टि में वो आएगा, ना आपकी श्रवण पथ में आएगा, ना आप उसके सानिध्य में जाएंगे। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। अगर आपके द्वारा किसी का हित होना तो आपको दिखाई देगा, अरे ये तो दुख की स्थिति में आप टूट पड़ेंगे। तो ये उसका विधान था, बस उतना ही दुख भोगना था, अब उससे सुख का संविधान था जिससे आपको मिला दे। ये नहीं कि कोई बीमार पड़ा है तो हमारे अंदर ये विचार आवे कि अगर हम इसकी औषधि कराई तो भगवान इसे दुख देना चाहते, दुख के विधान में हम कहीं बाधा तो नहीं, ऐसा नहीं। भगवान ने आपकी दृष्टि पथ पे लाए, श्रवण पथ पे लाए कि यार वहां बीमार आदमी एक पड़ा है, आप चलेंगे क्या? तो इसका मतलब है भगवान आपके द्वारा पहले विधान निश्चित कर चुके हैं उसकी दुख निवृत्ति का। समझ रहे ना जी? रुचिता जी पुणे से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपको सुनने से पहले मेरे मन में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण को जानने के सवालों का चक्र सा दिमाग में घूमता रहता था। आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के बाद भक्त के मन में कोई इच्छा नहीं रह जाती, वो केवल भगवान की सेवा भक्ति और प्रेम में डूबा रहता है। तो क्या भगवान अपने भक्त के उन सभी प्रश्नों से पर्दा हटा देते हैं या उसे भगवत प्राप्ति के बाद की स्थिति में ही? पर्दा हटता जाता है, भगवत प्राप्त होता जाता है। भगवत प्राप्ति इतनी थोड़ी है, इतनी भी नहीं, समुद्र है, अगाध समुद्र है, पूरे जीवन भगवत प्राप्ति होती रहती है। नवम 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 अनुभव, नवम नवम भगवान के। इसीलिए भक्त कभी ऐसे थोड़ी होता कि अब पूर्ण हो गया, वो सदैव अपने में अपूर्णता का अनुभव करता है, क्योंकि अथाह अनंत अगाध असीम परमात्मा। अगर हम जान गए तो अनंत को अंत पा गए ना, तो फिर अनंत कैसा? असीम अगाध अनंत परमात्मा पूरे जीवन जानते 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 व्यतीत हो जाता है। फिर भी वो वेद जब नेति नेति कहते हैं तो कोई ऐसा, भगवान शेष जी अपनी 2000 जिह्वा से भगवान का यश गाते हैं, लेकिन कभी पूर्ण नहीं हुआ। भगवान अनंत है, इसलिए कोई अंत नहीं पा सकता। वो अनादि है, वो अकाल है, वो अनंत है, वो महिमा में है। तो अभी जैसे भगवत प्राप्ति हुई, भगवत प्राप्ति का मतलब बोध हो गया,
और वो जीवन भर बोध बढ़ता रहेगा, जीवन भर बढ़ता रहेगा। उसमें थोड़ी था कि हम पूरा देख लिया, नहीं, वो अनंत है, उसे कोई पार नहीं पा सकता। अगर आपने देखा तो अपनी बुद्धि के क्षेत्र को देखा, परमात्मा के क्षेत्र को नहीं। परमात्मा तो अनंत है। सीपी में कहीं समुद्र आ सकता है क्या? सीपी समझते हैं ना, समुद्र किनारे होती है वो, इतनी बड़ी दो ढक्कन, ऐसे सीपी में समुद्र आ सकता है? हमारी बुद्धि सीपी है, परमात्मा समुद्र है, वो कैसे आ सकता है? तो पूरे जीवन भर लगे रहे तो समुद्र की थापा लेंगे क्या सीपी से उलीचने में? ऐसे हम पूरे जीवन भर बुद्धि लड़ाते रहे, क्या परमात्मा का पार पा लेंगे क्या? जी। सात्विका पांडे जी, राधे राधे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मृत्यु इस संसार में बिल्कुल सत्य है, हम कैसे इसे प्राकृतिक रूप से दर्द और भय मुक्त बना सकते हैं? नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, जिससे अंतःकरण पवित्र हो, तो ये ज्ञान हो जाए कि मृत्यु है ही नहीं। किसका प्रश्न है? मृत्यु किसकी है ही नहीं, मृत्यु किसी की नहीं है। पंचभूत आकृति बिखरी, पंचभूतों में मिल गए, जीव मन 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इनको लेकर के आगे यात्रा शुरू की, कुछ नहीं मरा, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर हुआ। 5 तत्व अपने तत्व में मिल गए, जीवात्मा इंद्रिय और मन के साथ आगे निकल गया। मृत्यु किसकी है? हाँ, जो देहाभिमानी जीव है उसको ज्ञान ना होने के कारण देह की भयंकर पीड़ा जब प्राण निकलते हैं उस समय उसे महसूस होती है। तो अगर हम भजन कर लें, भगवान की कृपा प्राप्त कर लें, तो जैसे मतवाले हाथी के गले से छोटी फूलों की माला टूटकर गिर जाए, उसे पता नहीं चलता, ऐसे ही भक्त की जब मृत्यु होती है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। मृत्यु कब है? उसको होता है जो अज्ञानी है और जो शरीर आसक्त है और जो भोगों में रत है। जो भगवान में रत है, जो भक्तिवान है, जो ज्ञानी है, उसे कष्ट नहीं होता। समझ रहे ना? हाँ बिल्कुल है। क्यों, आपको डर है क्या मृत्यु का? महाराज जी, जैसे हमारा शरीर है, जब एक चींटी काटते हैं तो हमें शरीर में ही दर्द होता है, तो इसीलिए वैसे ही मृत्यु। क्योंकि शरीर में आसक्त हो। देखो बच्चा, जैसे हम इस कपड़े में आसक्त हो और कोई इसे जरा सा फाड़े तो मुझे दर्द होगा ना? क्या मैं ये हूं क्या? नहीं ना। जिसमें आसक्त हो गया हूं, जैसे अभी हमें घटना सुनाई दे कि मथुरा में एक्सीडेंट हुआ, 5 लोग मरे, तो अपने लोग कहेंगे ना, क्यों डिस्टर्ब करते हो, सत्संग चल रहा है, बेमतलब की बात करते हो। बोले नहीं, उसमें तुम्हारे मौसिया थे। अच्छा, अब बात अब आ गई, क्योंकि तुम्हारा कोई था, अब हवा निकल गई, अब दिमाग खराब हो जाएगा। हमारा जहां कहीं भी दुख का लेस भी है वो संबंध से है, और शरीर को संबंध क्या मैं ही मान लिया? अब इस अज्ञान को हटाए बिना कष्ट तो लगेगा ही नहीं, तो कष्ट तो इस शरीर को भी है। दोनों किडनी फेल है, हर नस नाड़ी पीड़ा दे रही है, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं परेशान हूं। क्यों? क्योंकि शरीर में कष्ट है और मैं प्रभु में हूं, तो बड़ा अंतराय है। कष्ट होते हुए भी नहीं है, क्योंकि प्रभु में हूं। अब शरीर में होते तो अस्पताल में पड़े होते, प्रवचन थोड़ी कर रहे होते। तो अगर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान के द्वारा प्रदत्त कृपा और ज्ञान में रहे, तो शरीर के आए हुए कष्टों को हम सह सकते हैं। एक दवा में इतना पावर है कि यहां इंजेक्शन लगा दो, यहां काटे, तो मैं देखते हुए भी परेशान नहीं होऊंगा, क्योंकि एक दवा ने मेरी त्वगेंद्री को शून्य कर दिया। तो क्या भगवान में इतनी ताकत नहीं? क्या भगवान नाम में इतनी ताकत नहीं जिन्होंने दवाओं में ताकत दी है? कि हम उनका नाम जप कर रहे हैं, भारी से भारी कष्ट है, पर हम विचलित नहीं है, क्योंकि भगवान हम पर कृपा किए। तो हम इसीलिए कहा, भक्ति, भक्तिमान हो या ज्ञानी, दो ही मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा सबको पिसना होता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और राहे सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। पूरी चक्की चलती है, उस दाने का बाल बाका नहीं होता जो कील के समीप सरक गया, वो समूचे बना रहता है। कील कौन है? संसार रूपी चक्की के भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया
उसका बाल बांका नहीं होता। खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, इसी से मृत्यु पर विजय प्राप्ति की जा सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। शिवम मिश्रा जी, कानपुर। हमारे माई श्यामा जो को राज। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपका हृदय से धन्यवाद। आपकी वाणी से देश के हम जैसे युवाओं को जीवन सफल बना है। महाराज जी, आंध्र प्रदेश में एक कह रहे हैं कि नेवी और आर्मी की एक अभ्यास चल रहा था, जिसमें एक आर्मी टैंकर के अंदर बैठे देश के सैनिक को यूट्यूब पर सत्संग सुनते देखा। वो पल देखकर ऐसा लगा कि आर्मी टैंकर नहीं मानो वृंदावन धाम हो, ऊपर तोप का गोली और नीचे महाराज जी की बोली। कह रहे उस दिन मतलब अलग सा लगा। और ऐसे ही महाराज जी आप। हाँ, महाराज जी सब आपकी कृपा है, जहाँ रह रहे वहीं वृंदावन धाम आपकी कृपा से अनुभव हो रहा है, ऐसे ही कृपा बनाए रहे। आप खूब नाम जप करो और सच्चाई से जो सेवा मिली है वो भगवान की पूजा मान के करो, इसी में विजय मिलती जाएगी। जो सेवा मिली है उसे भगवान की पूजा मानो, चाहे गोली चलाना हो और चाहे कोई सानी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे नौकरी हो, ये सब सृष्टि भगवान की है। सेवा मान के करो, नाम जप करो, बहुत आनंद में। गलत आचरण करने से ठीक नहीं है। जो हमें कर्तव्य कर्म मिला है, अगर हम सही ढंग से करें तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान ने 4 परिवार के लोग दिए हैं तुम्हें, उन्हीं को प्यार करो, उन्हीं को अच्छे से पालो पोषो, उन्हीं में भगवान को देखो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। क्योंकि भगवान यही चाहते हैं। आपको गृहस्थ बनाया, आपको एक देशभक्त बनाया, आपको एक किसान बनाया, या आपको एक व्यापारी बनाया। आप अपने अपने कार्य को अच्छे प्रकार से करो तो बढ़िया भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान एक पिता है यार, वो स्वार्थी आदमी थोड़ी है कि तुम उनका भजन करो तो तुम्हें प्यार करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? वो एक पिता है, पर अगर आप भजन करोगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी और आप सही कार्य कर पाओगे। भगवान तो अब भी आप पर प्रसन्न है। भगवान तो घोर पापी पे भी प्रसन्न है। भगवान कभी बुरा करते हैं क्या किसी का? अपने कर्म कर रहे हो, वही तुम्हारा बुरा कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हम अपने कर्तव्य को पूजा माने और नाम जप करें तो जहां भी है हम आनंदित तो रहेंगे। तो ये माया का खेल है, बहुत सावधान, धर्म से चलो तभी आनंद का अनुभव होगा। गजानन श्रीमंत शिंदे जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या ध्यान किए बिना चित्त की वृत्ति जानी जा सकती है? नाम जप और ध्यान में क्या अंतर है? नाम जप से जानी जा सकती है। चाहे जप करो, चाहे सुमिरन करो, चाहे ध्यान करो, आंतरिक वृत्ति से ही तो होता है। जैसे हम बैठे, हम राधा राधा जप रहे हैं अंदर, तो अंदर की वृत्ति से ही तो जप रहे। चित्त वृत्ति का संसार में ना जाने देना। उसे चाहे नाम में लगाओ, चाहे भगवान के रूप में लगाओ, चाहे भगवान के सुमिरन में लगाओ, उसे भगवान में लगाओ, किसी तरह लगा लो। वो ध्यान ही कहा जाता है। जैसे हम राधा राधा तो हमारा ध्यान वहां लगा है ना आंतरिक, तो हम नाम का ध्यान कर रहे हैं, कोई रूप का ध्यान करता है। ध्यान उसी परमात्मा का हमें करना है, जप उसी परमात्मा का करना है, गान उसी परमात्मा का करना है, तो हमारा मंगल होना शुरू हो जाए। वो एक ही बात है, अंतर से संसार का चिंतन छूटना और भगवान का चिंतन होना, यही खास बात है। वो चाहे जिस रूप में हो, खास बात यह कि किसी भी रूप में हो। मान लो भगवान की कोई बात सोच रहे हो आप, लीला की, भगवान के रूप का चिंतन कर रहे हो, भगवान की सेवा का चिंतन कर रहे हो, ये सब वही चिंतन है, परमात्मा चिंतन ही है। ये ध्यान ही माना जाएगा।